पशुपति पारस ने भाजपा पे बोला हमला तो चिराग पासवान ने दिखा दिया आईना। इस समय बिहार की सत्ता पूरी तरह से चिराग पासवान के हाथ में है। पशुपति पारस को कोई सीट नहीं मिल पाएगी। पशुपति पारस ने भले ही चिराग पासवान का नाम ना लिया हो, लेकिन इशारा तो चिराग पासवान की तरफ था। समझौता यदि नहीं होगा, हमारी पार्टी की जो राय होगी फिर नेशनल कमेटी की बैठक। मैं बिहार से आता हूं। बिहार भी एक कृषि प्रधान प्रदेश है और मैंने हमेशा अपने विजन में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और चिराग पासवान मंत्री बन गए हैं, लेकिन अगर इसमें सबसे ज्यादा दुख किसी को हो रहा है तो वो है पशुपति पारस। जब चिराग पासवान को 5 सीटें मिली तब भी पशुपति पारस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कोई ध्यान नहीं दिया। ना ही कभी बिहार के किसी सीट पर उन्हें प्रचार करते भी देखा गया। अगर देखें तो बिन बुलाए बाराती की तरह प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन में पहुंचे तो थे, लेकिन वहां भी कोई भाव नहीं मिला। अब एक बार फिर से पशुपति पारस ने भाजपा को अल्टीमेटम दे दिया है कि विधानसभा में अगर उन्हें उचित सम्मान ना मिला तो हमारी पार्टी कहीं भी जा सकती है। समझौता यदि नहीं होगा, हमारी पार्टी की जो राय होगी फिर नेशनल कमेटी की बैठक बुलाएंगे। पूरे देश में जिस स्टेट में चुनाव होगा वहाँ के लोगों की राय लेंगे और जो बहुमत की राय होगी वो पार्टी फैसला। अगर सच पूछे तो ये प्रधानमंत्री मोदी को धमकी ही है। ये बातें सीधे चिराग पासवान पे बोली जा रही है, ना कि नरेंद्र मोदी पे बोली जा रही है, क्योंकि चिराग पासवान 5 सीटें जीतने के बाद अब उस काम में लग गए हैं जिसके लिए पशुपति पारस कभी सोच ही नहीं सकते। अंदरूनी सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि चिराग पासवान अपनी पुरानी पार्टी लोजपा को पाना भी चाहते हैं, जिसके जरिए उन्होंने प्रक्रिया शुरू भी कर दी है और उसी के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी वो मिल चुके हैं। इसी को देख के पशुपति पारस घबरा से गए हैं। अब उन्हें लग गया कि चिराग पासवान अब अपनी पार्टी लेके रहेंगे। देखें तो चिराग पासवान लोजपा पार्टी को लेने में अगर सफल हो जाते हैं तो फिर पशुपति पारस कभी अपने भाई पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का फोटो अपनी पार्टी ऑफिस में नहीं प्रयोग कर सकते। इसी को देखते हुए पशुपति पारस ने नया दाव खेल दिया है और भाजपा पे दबाव भी बनाना शुरू कर दिया है, जबकि पशुपति पारस भी जानते हैं कि उनको एक भी सीट नहीं मिलेगी। वैसे अगर देखा जाए तो जिस पार्टी का जनाधार ही नहीं तो वो पूरे भारत में भाजपा के खिलाफ डिस्टर्ब करने की बात कैसे कर रही है। 5 सांसद थे और हमारे विरुद्ध कोई आरोप नहीं था, कोई प्रत्यारोप नहीं था, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था, फिर भी हमारा 5 सांसद का टिकट कटा तो निश्चित रूप से हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। जहाँ कहीं भी चुनाव होने वाला है वहाँ का जो हमारा स्टेट यूनिट है उसकी बैठक हम लोग बुलाएंगे, बैठक लेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो हाजीपुर लोकसभा में चिराग पासवान को रोकने का प्रयास तो पशुपति पारस ने किया ही होगा, लेकिन शायद पशुपति पारस उसमें सफल नहीं हो पाए और चिराग पासवान चुनाव जीत गए। वैसे मैं आपको बता दूं कि भले ही पशुपति पारस कितना भी भाजपा पे दबाव बना ले, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी चिराग पासवान के बिना पूछे पशुपति पारस को पार्टी में रखेंगे तो जरूर, लेकिन कोई टिकट नहीं देंगे, क्योंकि वो चिराग के बिना एनडीए के अंदर कोई फैसला नहीं ले सकते। वैसे अगर देखें तो पशुपति पारस का राजनीति में आखिरी पड़ाव दिख रहा है, क्योंकि उनके पास उनका बेस वोट ही नहीं है, क्योंकि रामविलास पासवान के जितने भी वोटर थे वो सारे चिराग पासवान के साथ चले गए। इस बात को पशुपति पारस खुद भी जानते हैं कि चिराग पासवान ही राजनीति का असली हीरो है। खैर, इसमें आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।